आज हम करने जा रहे हैं भारत के संविधान के पार्ट संबंधित क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने याद किए थे कि 22 पार्ट होते हैं। इस बार हम उस क्लास के सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 15 से संबंधित हैं? तो इसमें है, पहला ऑप्शन है 264 से 300 तक, फिर है अनुच्छेद 324 से 329 तक, फिर तीसरा ऑप्शन है 330 से 342 और चौथा ऑप्शन है 343 से 351 तक। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें है 324 से 329 ए है। ए इसमें मिसप्रिंट हो गया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित है? तो ये सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशन की बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा अध्याय है जो रिलेशन बताता है। तो ऑप्शन है इसका भाग 3, भाग 4, भाग 6 और भाग 11। तो उत्तर हो जाएगा इसका डी, भाग 11, जो कि सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशन की बात करता है। भाग 3 फंडामेंटल राइट है, भाग 4 डीपीएसपी है और भाग 6 स्टेट के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 20 से संबंधित है। देखिए, क्वेश्चन इसी रोमन लैंग्वेज में आएगा, 20 लिखा हुआ, पार्ट के नंबर लिखे हुए आएंगे, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है संविधान में संशोधन, दूसरा ऑप्शन है आपातकालीन प्रावधान, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित यानी कि मिसलेनियस और चौथा ऑप्शन है राजभाषा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला है क्वेश्चन, भाग वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो मूल संविधान में भाग थे 22 और संशोधन के साथ में अब वर्तमान में हो गए हैं लगभग 25। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25। 22 थे और फिर उसके बाद में हमें पता है कि 4A जुड़ा था और 9A, 9B, 9A, 9B और एक 14A जुड़ा था। अब यूँ तो ये 4 हो रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि भाग जो 7 है वो हटा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? 22 और 3 25। तो उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो भाग 5 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है भाग 3, तीसरा है भाग 4 और चौथा है भाग 6। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 5। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है, भाग 4 में डीपीएसपी है और भाग 6 में स्टेट के संघीय कार्यपालिका विधायिका वो है। तो भाग 5। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? ऑप्शन ए है भाग 6, ऑप्शन 2 है भाग 8 और ऑप्शन सी है भाग 8 और ऑप्शन डी है भाग 9। तो इसमें ये इसको 7 कर देते हैं और ये भाग 8 है ही है, तो सही आंसर हो जाएगा भाग सी, 8। देखिए, भाग 6 है जो स्टेट है और भाग 7 जो है वो है निश्चित है यानी कि हटाया हुआ है, और भाग 8 जो है वो है यूटी यूनियन टेरिटरी के बारे में और भाग 9 है वो है पंचायती राज। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? सी, भाग 8।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखिए, सम्मिलित नहीं है बताना है। मौलिक कर्तव्य है वो है भाग 4A। क्या ये सही है? तो हाँ सही है। राज्य भाग 6, हाँ सही है। भारत के महान्यायवादी, तो ये गलत हो गया, ये है भाग 13 का बता रहा है, नहीं। और डी है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये भी सही है। तो ये है भाग 5 में देखने को मिलता है भारत का महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। तो कौन सा भाग है जो संविधान संशोधन के बारे में बताता है? वो है भाग ए, जो कि 18 की बात करता है। बी ऑप्शन है 13, सी है 20 और डी है 10। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा सी, जो कि है संविधान संशोधन, जिसमें एक ही आर्टिकल है 368। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है? ठीक है, संघ और राज्यों की बात आया है तो सेंटर और स्टेट रिलेशन हमने अभी ऊपर देखा कि उसका चैप्टर है 11। अब चैप्टर 11 में हमने जब भाग पढ़े थे तब देखा था कि चैप्टर 11 में 2 भाग है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट भाग जो है वो आता है 245 से लेकर के 253 तक, और सेकेंड भाग जो आता है वो है 254 से लेकर 263 तक। तो इस वाला भाग के बारे में पूछ रहा है, तो ये है प्रशासनिक संबंध के बारे में, यही भाग बात करता है, भाग 2। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? 11 का 2, पहला ही ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख है? तो इसको ट्रिक से याद किया था। 11वीं अनुसूची जो है वो है पंचायती राज। हमने इसके लिए एक ट्रिक भी देखी थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, उससे एक क्वेश्चन आसानी से हो रहा है कि 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायती राज है, जिसमें 29 विषय है, और 12वीं जो है वो है नगर पालिका, जिसमें 18 विषय। हमने ऐसे भी याद किया था कि पंचायती लोग ज़्यादा करते हैं इसलिए 29 विषय याद रखना है, और नगर पालिका में कम करते हैं इसलिए इसमें 18 विषय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल प्रावधानों में से एक नहीं है? ध्यान दिए, इसमें नहीं है। पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रणाली, हाँ था। जाति पंचायतों की स्थापना, सी है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों में आरक्षण, जी ये भी था। राज्य चुनाव आयोग की स्थापना, हाँ ये भी था। तो गलत इसमें क्या हो जाएगा? बी, ये गलत हो जाएगा इसमें। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य निहित हैं? तो हमने जब पार्ट पढ़े थे तो देखा था कि जो भाग 14 जो है वो सर्विस रिलेशन के बारे में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 14, डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, पंचायतें, और फिर है वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। संघ और राज्यों के बीच का संबंध जो है वो 11 में आता है, अनुसूचित एवं जनजातियों का संबंध 10 में आता है, पंचायतें 9 में आता है, और वित्त संपत्ति ये आता है 12 में। अगला क्वेश्चन, अगला और अंतिम क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान का कौन सा भाग इसके संशोधन से संबंधित है? तो ये पहले भी आया था अभी, भाग 20।
ए इसका सही उत्तर है। भाग 8, भाग 13 और भाग 19 ये किसके बारे में बात करते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।